तो चलिए बच्चों, जे एडवांस 2022 का ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है? अल्फा बीटा रियल नंबर सच दैट, ठीक है, अल्फा बीटा का कंडीशन दे रखी है। फिर अपने को साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। और फिर अपने से पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी। तो somehow मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसी का आंसर निकालना। तो अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम लेने की कोशिश करूं फर्स्ट और सेकंड टर्म का, तो मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा। इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे पहला थॉट ये आना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं और सेकंड और फोर्थ को देखूं और इनके एलसीएम लूं, तो कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख देते हैं। तो साइन अल्फा बाय कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, ठीक है, प्लस सेकंड और फोर्थ को साथ में लिख देते हैं। तो कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। स्क्वायर बच्चों आखिरी में कर लेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। और नीचे सिंपली क्या आएगा? साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस, यहाँ पर भी एलसीएम लूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सेम फॉर्मूला आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऊपर से कॉस अल्फा माइनस बीटा को सिंपली अपन कॉमन लेके उसकी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। 2/3 दे रखी है मुझे, तो 2/3 लिख के अब जो ये बचा है मेरे पास 1 अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये बच्चों जब भी मुझे साइन और कॉस प्रोडक्ट में दिखते हैं और एंगल सेम होते हैं उनके, क्या करते हैं? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 2/3, टू भी कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन साइन टू बीटा प्लस 1 अपॉन साइन टू अल्फा। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है मेरा 4/3, अगेन एलसीएम ले लेता हूँ। तो साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा अपॉन, नीचे आ रहा है साइन टू बीटा इंटू साइन टू अल्फा। तो बस बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगवाए हैं इसके अंदर, है ना। तो नीचे मुझे दो साइन है, दोनों में अलग अलग एंगल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर तो सिंपली साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin C प्लस D/2 करेंगे तो बस अल्फा प्लस बीटा बचेगा, इंटू कॉस C-D/2 अल्फा माइनस बीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 sin A sin B कैसे आता है? कॉस A माइनस बी, है ना, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी से। तो यहाँ पे ऊपर तो सिंपली वैल्यूज पुट की जा सकती है, 16/3, 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा मुझे 1/3 दे रखा है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 दे रखा है। ये तो सारा हो गया। नीचे जो डिनोमिनेटर है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा, कॉस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लूँ, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है ना बच्चों, मुझे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले आने होने पड़ेंगे। तो कॉस टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, कॉस के टर्म्स में लिख देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा का मुझे कॉस दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2 cos² अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। और जो ये वाला है, इसको साइन के टर्म्स में लिख देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे साइन दे रखा है। तो 1 - 2 sin² अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा मुझे कितना दे रखा है, ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 16×2 = 32/27 इक्वल टू 1/2 इंटू, ये मुझे 2/3 दे रखा था। 1 से 1 नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो ये 2/3 दे रखा था। तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9 -1 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 sin² मुझे 1/3 दे रखा था, तो 1/9 हो जाएगा। ये कुछ सिचुएशन आ रही है। तो चलिए इसके बाद अपन सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1/, नीचे तो पूरे का एलसीएम 9 आ जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है? 8 - 18 + 2, तो 32/27
इंटू 9 ऊपर जाएगा और नीचे -8 आ रहा है। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे -4, 9 वन सा 3, तो ये -4/3 आ रही है एक्सप्रेशन की वैल्यू। मुझे इसका स्क्वायर भी चाहिए था बच्चों, तो इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो -4/3 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, 16/9। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये क्या देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा। एग्जैक्टली मुझे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो जी एफ चाहिए, और 1 पॉइंट समथिंग का जी एफ क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ना। होप यू लाइक द सॉल्यूशन। सारी आइडेंटिटी लगवा ली इसने ट्रिग्नोमेट्री की। मीट अगेन इन द नेक्स्ट